बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मिंटोगा के ऊपर बच्चों से बात होती रहती है। वहाँ पे मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, बच्चे सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देता हूँ। तो वहाँ पे मुसलसल बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं, तो सोचा एक वीडियो बना के उसका जवाब दे दूँ, ताकि आप में से बहुत से लोग हैं जो मिंटोगा पे मुझसे बात नहीं कर पाते, उनको वो जवाब मिल जाए। सवाल ये होता है कि लिटरेचर रिव्यू किस चीज़ का नाम है, क्या भला है, हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करें, हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करें कि वो सरके के अंदर या प्लेजरिज्म के अंदर काउंट ना हो, और इसका मकसद क्या है, वाई वी डू लिटरेचर रिव्यू इन द फर्स्ट प्लेस। मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल से बहुत आसान अल्फाज में मुख्तसरन समझा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, रिसर्च गेप किसे कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है, क्वेश्चनिंग की स्किल क्या होती है, अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं, दुनिया के अंदर आप अच्छे एक एकेडमिशियन या मुहक्किक रिसर्चर किस तरीके से बन सकते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी कोई 53 पब्लिकेशन है, रिसर्च पब्लिकेशंस, काफ़ी काम किया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए इसके ऊपर तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, तो मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। इस सीरीज़ की सिलसिले की ये पहली वीडियो समझ लीजिए। लिटरेचर रिव्यू को यूँ मिसाल से समझें आप कि आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलना है किसी भी लोकेलिटी के अंदर। आप न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, बहादुराबाद में है। तो अब आप क्या करेंगे, आप आसपास जाके बाकी रेस्टोरेंट्स को देखेंगे कि आसपास कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है ये कबाब बेचता है, ये पराठे बेचता है, इसके पास लच्छे वाला पराठा है, इसके पास शनवारी है, इसके पास सेवर का पुलाव है, इसके स्टूडेंट की बिरयानी है, कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, एक रेकी करेंगे कि आसपास कितने रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। फिर आप चाहें तो घंटा 2 घंटा बैठ के देखेंगे कि वहाँ पर कितने ग्राहक, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके मेन्यू में कौन कौन सी डिश हैं, मेन डिशेस क्या हैं, एपेटाइज़र्स क्या हैं, सलाद कितने हैं, और स्वीट डिशेस क्या हैं। उनके एवरेज कंपेयर करेंगे, प्राइस क्या है, पर डिश का प्राइस क्या आ रहा है। एक बंदा आता है, एक फैमिली आती है, वो 500 रुपये खाना खा के जाती है, या 5,000 में या 10,000 में। ये सारी की सारी आप एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग बाकी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे कि बाकी लोग क्या कुछ कर चुके हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं चीज़ें, उनकी प्राइसेस क्या है। फिर आप गैप देखेंगे, आप बोलेंगे आहा, यहाँ पे तो कोई फास्ट फूड का रेस्टोरेंट ही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है जो बर्गर बेचे। इनमें से एवरेज टाइम लोगों को सर्व करने का आधा 1 घंटा होता है, मैं 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर बर्गर बना के बेच दूंगा। इनके तमाम की प्राइस 1000 रुपये से ऊपर है। एक गरीब है, जो स्टूडेंट्स हैं, आसपास में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ है, वो किधर जाएँ। तो ये जो गैप है इसके ऊपर आप काम करेंगे। भैया इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, आसान ज़ुबान के अंदर। आप किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, आप सेंसस पे काम कर रहे हैं, आप एआई इन हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस फील्ड से रिलेटेड 10-15 पेपर्स ले लेंगे। अब पेपर कैसे ढूंढते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, सेमिनल रिसर्च क्या होता है, प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आपने क्या किया, आपने 15-20 पेपर्स ले लिए। अब आप ये देखेंगे कि बाकी बंदों ने इसके ऊपर क्या काम किया हुआ है, किन चीज़ों पर तहकीक की है, कौन सी तहरीरें उसके ऊपर लिखी हैं, किन चीज़ों को जांचा है, किन चीज़ों को परखा है, किन चीज़ों के ऊपर काम किया है, ताकि आप ज़ीरो से स्टार्ट ना करें। आप उन तमाम के काम की फाउंडेशन बनाएं और उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग को तामीर करें, ताकि आप ज़ीरो से स्टार्ट ना करें। आपको पता तो होना चाहिए ना, ताकि ये ना हो कि आप कोई ऐसा आइडिया दे रहे हैं जो इससे पहले 20 लोग दे चुके हैं और फेल हो चुका है। आप कोई ऐसा आइडिया दे रहे हैं जो इससे पहले 10 लोग बना के इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो नई कोई चीज़ नहीं है। रिसर्च का मतलब भैया 2 चीज़ें होती हैं, बेनिफिशियल और न्यू। आप बोल दें कि जी इस कमरे के बीचों बीच एक नीम का दरख्त लगा दिया जाए, अब ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, दुनिया के अंदर बेडरूम्स के अंदर नीम का दरख्त नहीं होता, तो हो गया। बेनिफिशियल है या नहीं, अगर आप स्टडीज़ से साबित कर दें कि ऐसा करने से बंदे की ज़िंदगी 12 साल बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है, तो यकीन करें पूरी दुनिया के हर बेडरूम के अंदर एक नीम का दरख्त लगा हुआ होगा। तो आपने देखा नया क्या कर रहे हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा। कोई भी आप रिसर्च पेपर लेते हैं, सबसे पहले आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, किन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसकी खोज क्या है, उसकी तलब क्या है। उसके बाद जो उसकी एनालिसिस होती है मेन, आप उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने अल्फाज में उसको बयान कर देते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो वहाँ से एक टेक्स्ट लेते हैं और उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये प्लेजरिज्म है। दूसरा काम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं और बोलते हैं समराइज़ कर दो, जो चैट जीपीटी ने दिया वो वहाँ पे लिख देते हैं, ये भी प्लेजरिज्म है। बिकॉज चैट जीपीटी उसकी लॉजिक को चेंज नहीं करेगा, मंतक को चेंज नहीं करेगा, उसके स्टाइल को चेंज नहीं करेगा। अगर आपने चैट जीपीटी का सहारा लेना ही है तो आप उससे ये पूछ लीजिए, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पेपर टू मी एज आई एम अ 10 years old, और कैन यू एक्सप्लेन दिस पेपर फॉर अ 10-year-old किड।
अब वो जो बताए उससे आप समझ लें, उसके अपने अपने अल्फाज में बताना है। मिसाल के तौर पे आपने कोई फ़िल्म देखी, अब मैं आपको बोलता हूँ कि उस फिल्म को मुझे बता दीजिए फ़िल्म में क्या था। अब 3 घंटे की ये मूवी जो होगी तो आप 3 घंटे उसको बताने के लिए नहीं लेंगे, आप 2, 4, 5 मिनट बता देंगे। तो क्या आप डायलॉग वहाँ पे नकल कर रहे होंगे कि जो हीरोइन भागती हुई आई उसने बोला मुझे छोड़ के नहीं जाना, और विलन आया उसने बोला ये हाथ मुझको दे दो ठाकुर, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। कोई भी करेंगे तो लोग बेवकूफ़ बोलेंगे। आप बोलेंगे भैया एक दूल्हा था, एक दुल्हन थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक विलन था, इस तरीके से वह मारधाड़ हुई, अपने अपने अल्फाज में बयान कर दिया, एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन। मिसाल के तौर पे हम फिल्म की दुनिया से बाहर निकल के रिसर्च के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बंदा बोलता है कि जी हमारा रिसर्च है, हमने एआई मॉडल्स पर रिसर्च की है जो कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं एलएलएम के ज़रिए। दूसरा बंदा बोलता है कि जो मॉडल से डिटेक्ट करते हैं उसके अंदर बायास होती है, बिकॉज जो तमाम डेटा लिया जा रहा है वो सिर्फ मेल्स का और फीमेल्स का नहीं है, या सिर्फ यूरोपियन लोगों का है और पाकिस्तानी और इंडियंस का नहीं है। तो जब आप इसका रिसर्च लिटरेचर व्यू लिखेंगे तो ऑथर ए, ऑथर बी, साइमन बोल दें, ली बोल दें, तो आप लिखेंगे ए साइमन सेड दैट वी आर यूजिंग LLM models to predict the cancer far in advance with certain accuracy. While the second author, Smith, Lee, whatever name, while the second author emphasized on the importance of fairness and ethical biases in the data sets. एंड हेंस वी थिंक दैट बोथ गोज हैंड इन हैंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, अपनी कहानी लिख देंगे। तो आप बताएंगे पहले ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, तीसरे ने क्या बोला, और फिर आपकी अपनी एनालिसिस क्या है। इस बंदे ने ये बात की, इस बंदे ने ये बात की, इसमें रिसर्च गैप क्या है, जैसे हमने रेस्टोरेंट के एग्जांपल में देखे थे, ये रिसर्च गैप है। या आप कोई यार्ड स्टिक बना लीजिए, आप कोई क्राइटेरिया बना दीजिए तमाम पेपर्स को जांचने का। पहले पेपर में डेटा सेट साइज़ ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था। पहले ने चैट जीपीटी यूज़ किया, दूसरे ने जेमिनी यूज़ किया, तीसरे ने कुछ और यूज़ किया। पहले ने ये कलेक्शन मेथड या ये रिसर्च गैप एनालिसिस यूज़ की, दूसरे ने ये मेथड यूज़ किया, तीसरे ने ये यूज़ किया। पहला क्वालिटेटिव था, दूसरा क्वांटिटेटिव था, तीसरा क्वालिटेटिव था, ताकि आप एक तरीके से उनको जांच तो सके ना, मेजर तो कर सके ना। जिस तरीके से अगर आपके पास 4 जानवर आ जाएं और हम इनको कंपेयर करें तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें से फला उड़ने वाला है, फला मैमल है, फला का वेट इतना है, फला का स्किन का कलर ये, तो कोई ना कोई आपके पास जांचने की यार्डस्टिक तरीका होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन मिसालों में जो भी पहले काम हो चुका है, आपने देखना है कि उन लोगों ने किस चीज़ के ऊपर काम किया है, किस चीज़ को जांचा है, किस चीज़ को परखा है, किस चीज़ के ऊपर काम किया है। आप यार्डस्टिक बना के उनको कंपेयर करेंगे और जो उसमें गैप्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, इसके ऊपर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना, लिटरेचर रिव्यू करना है। अब आप जाके देखेंगे कि डेटा क्या है, पुलिस का डेटा क्या है, ट्रैफिक वाले क्या डेटा दे रहे हैं, WHO का डेटा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा क्या है, रोडों की हालत क्या है, बाकी कितने एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, स्मोक की वजह से कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, खड्डों की वजह से कितने होते हैं। तमाम लोगों का आप डेटा लेंगे, आप बोलेंगे तमाम उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, इतने एक्सीडेंट होते हैं। हमें लगता है जो रिसर्च गैप है उसमें हमने ये नहीं देखा कि बंदा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता है उसका क्या असर होता है, और उसके ऊपर आप उसको लिटरेचर रिव्यू करेंगे, बाकी ने क्या क्या बोला उसको इस तरीके से लिख देंगे। आप बोलते हैं कि जी ग्रीन टी के फ़वाइद के ऊपर पेपर लिख रहे हैं, अब उसका लिटरेचर रिव्यू करना है, तो आप देखेंगे ग्रीन टी से मुतालिक जो पेपर्स लिखे गए कि उसका केमिकल फ़ायदा क्या होता है। हम कॉफ़ी में, चाय में कैफ़ीन ले रहे होते हैं तो कैफ़ीन उसमें होती है नहीं होती है, फिर ग्रीन टी के अलग अलग हर्बल मेडिसिन होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, लोगों का बिलीफ सेट क्या है, उनको लगता है कि ग्रीन टी पियेंगे तो उनको नींद आ जाएगी, या वाकई इसका कोई फ़ायदा मेडिकली होता है या नहीं होता, वो प्रूवन है या नहीं है, किन किन लोगों ने रिसर्च की है, क्या किया है। और आप बताएंगे पाकिस्तान में तो फला फला ग्रीन टी मिलती है जिसके ऊपर काम नहीं किया, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप रिसर्च पे करना चाहते हैं टीनेजर्स और डिप्रेशन के ऊपर, तो आप बोलेंगे टीनेजर्स हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि टिकटॉक से ज़्यादा होता है, कुछ बोलते हैं रील से ज़्यादा होता है, कुछ बोलते हैं कि बिल्कुल बेज़रूरत सी चीज़ है कि आप ट्विटर के ऊपर कर दें तो फला फला स्टडीज़ है। ये रिसर्च के पे इससे आगे करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि पिछले लोगों ने क्या काम किया। दूसरा मकसद ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें या डिफ़ाइन कर सकें कि जो उन्होंने जो काम किया है वो उसको अगर आप एक लड़ी के अंदर परोएं, उसको अगर जांचें बहुत सारी स्टडीज़ को, तो हम कैसे जांच सकते हैं। और तीसरा काम वो बेसिस प्रोवाइड करे जिसकी मदद से हम आगे जा सकें। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इन तमाम की बातों का मजमूआ समरी ये होती है। मेरे ख्याल से ये रिसर्च गैप है, अपनी रिसर्च को यहाँ से आगे चलाऊँगा। तो जब भी आप मास्टर्स लेवल के ऊपर एमफिल की, मास्टर्स की, PhD की थीसिस करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब यही होता है कि इन तमाम लोगों ने ये काम किया है, इस तरीके से मैंने देखा है, यहाँ से मैं बात को आगे चलाऊँगा। मैं आपको 2 मिसाल देता हूँ। आप मेरी वो PhD का और मास्टर्स का थीसिस पब्लिश हो गया, गुफ्तगू के ऊपर वो पढ़ लीजिए, वो एक्सप्लोजन्स मॉडलिंग के ऊपर भी है और सुपर मार्केट के ऊपर, इम्पल्स शॉपिंग के ऊपर भी है। तो पूरा पहले बताया हुआ कि इन लोगों ने ये काम किया, आगे यहाँ से चलते हैं। आपको इससे आसान मिसाल देता हूँ। आपके पास किताब के 5 चैप्टर्स हैं,
मैं आपको बोलता हूँ आपको छठा चैप्टर लिखना है, तो छठा चैप्टर आप ऐसे तो नहीं आके लिखने लग जाएंगे, आप पहले 5 चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कैरेक्टर का नाम क्या है, कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है, किसने किसका सर फाड़ा, किसने पहाड़ से नीचे खुदकुशी कर ली, कौन गाड़ी के नीचे आ गया, किसने क्या किया। उस 5 चैप्टर्स में जो स्टोरी चल रही होगी उसी को अगर आप छठे चैप्टर में लिखेंगे ना, ये सिंपल सा है। लिटरेचर में हम ये काम करते हैं कि 5 चैप्टर्स में क्या हो गया पहले वो पढ़ लें, छठा चैप्टर आपका होता है, वहाँ से आगे लिखना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से लिटरेचर रिव्यू का कंसेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसी बात लिटरेचर रिव्यू से मुताल्लिक जो आपको क्लियर नहीं हुई है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, अगली वीडियो में जवाब दे दूंगा। और इस किस्म की एकेडमिक वीडियोज़ अगर आप इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।